हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान की ये श्रृंखला है, सामान्य ज्ञान, ठीक है? जीएस। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है? और भारतीय राज्य व्यवस्था में आज का चैप्टर है हमारा प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, ठीक है? आज के जितने भी प्रश्न हैं वो इसी से संबंधित है, संविधान के स्रोत से संबंधित है और प्रस्तावना से संबंधित है। चलिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ये सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में संविधान के लक्षण दिए गए हैं और सूची 2 में किस देश से ग्रहित है, ठीक है? यानी कि किस देश से लिए गए हैं, ये तो बताना है। चलिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दे आपको। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये बताना है। मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है? चलिए, शासन की संसदीय प्रणाली, ये यूके से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली यूके से लिए गए हैं। आपात उपबंध, ये कहाँ से लिया गया है? आपात उपबंध ये जर्मनी से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है? इसका हो गया ऑप्शन 2, 1, 4 और 3, ये इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? कौन सा लिया गया है? ये जर्मनी से कौन सा लक्षण लिया गया है? ये लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघ का विचार, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, आपातकालीन शक्तियाँ या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है? जर्मनी से लिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का विलंबन संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, प्रस्तावना से क्या है? प्रस्तावना से मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है या संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। प्रस्तावना से संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है, ठीक है? चलिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और तभी प्रस्तावना में सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है और इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, धर्मनिरपेक्षता। और ये 2 शब्द कौन कौन से हैं ये आप बताएंगे। इसमें जो जोड़े गए थे, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे और एक धर्मनिरपेक्षता। 2 शब्द कौन से हैं ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्या है? इसमें राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए क्या गणराज्य माना गया है, ठीक है? एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वें संविधान अधिनियम 1976 से मध्य से नहीं किया गया है? कौन सा है ये देखिए। कौन कौन से? समाजवादी का क्या और धर्मनिरपेक्षता व गरिमा का किया गया और लेकिन निष्ठा का नहीं किया गया, ठीक है? चलिए, निष्ठा का नहीं किया गया तो क्या हो गया इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? किस भाग को की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को की गई है? ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को की गई है। प्रस्तावना को क्या आत्मा की संज्ञा दी गई है और किसने दी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है ये। चलिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या है?
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ये गलत है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये भी गलत है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये सही है। तो क्या होगा इसका? सी ऑप्शन ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, बिल्कुल। क्या है ये? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन क्या होता है? वंशानुगत शासन होता है कि जो एक वंश के ही होते हैं, ठीक है, एक वंश के ही जो शासन करते हैं, ये वो होता है वंशानुगत शासन। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन ठीक है इसका। इधर है संवैधानिक विशेषता है, और एक में है स्रोत है। ये मेरे दो उस पे आ गया है पेज पे। अब देखते हैं इसमें भारतीय संवैधानिक विशेषताएं। इसमें है संवैधानिक विशेषताएं। इसमें विधि शासन कहाँ से लिया गया है? विधि शासन लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। विधि शासन ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये विधि शासन ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाना, ये जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। ये जर्मनी से 1, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, इसका क्या हो गया? और आंसर ठीक हो गया इसका आंसर नंबर बी ठीक है इसका, ठीक है। चलिए, इसका बी आंसर ठीक है इसका। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व लिए गए हैं? क्या है इसमें? भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व लिए गए हैं? विधि शासन लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये नहीं लिया गया। कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय सरकार, ठीक है। तो क्या हो गया इसका? ये नहीं लिया गया, लेकिन ये तीनों लिए गए हैं। तो क्या हो गया? 1, 3 और 4, इसका ए ऑप्शन ठीक है। प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा किससे है? फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है, ठीक है। क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक है इसका। प्रस्तावना सुनिश्चित आदर्शों को प्रतिष्ठापित करती है। इनकी चर्चा प्रथम बार कहाँ हुई? इनकी प्रथम बार चर्चा हुई है संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी, ठीक है। तो क्या हो गया इसका? डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, आगे चलते हैं। निम्न में से क्या प्रस्तावना से सुस्पष्ट उभरता है? क्या प्रस्तावना से क्या सुस्पष्ट उभरता है? ये उभरता है कि संविधान कब अधिनियमित हुआ था और जिन आदर्शों को प्राप्त करना था, शासन का तंत्र, प्राधिकार का स्रोत, ठीक है। इसमें है क्या? 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। क्या है इसमें? संविधान कब अधिनियमित हुआ था, जिन आदर्शों को प्राप्त करना था, या शासन का तंत्र और प्राधिकार का स्रोत। तो इसमें हो गया डी ऑप्शन ठीक हो गया इसमें डी ऑप्शन ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में सही है? कौन सा विषय सही है? सही है, यह न्यायालय के अधीन प्रवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय के अधीन प्रवर्तनीय नहीं है, ये सही है, ठीक है। चलिए, एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ये सही है। संविधान में संघ को डैश नाम दिया गया। संविधान में संघ को इंडिया व भारत का नाम दिया गया। इंडिया या भारत, ठीक है। क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक हो गया। किस संविधान से भारतीय संविधान ने कानून के शासन
संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की है? किससे की है? अमेरिकी संविधान से की है, ब्रिटिश संविधान से, कनाडा के संविधान से, उपरोक्त सभी से। ये किया गया है ब्रिटिश संविधान से की है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से क्या किया है के संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण की प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की थी। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। सर्वोच्च न्यायालय का गोलकनाथ मुकदमे में क्या निर्णय था? क्या निर्णय था? न्यायपालिका संसद से स्वतंत्र है, ये गलत है, पहला गलत है। मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता, बी ऑप्शन ठीक है। मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त व संशोधित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। सर्वोच्च न्यायालय का केशवानंद भारती मुकदमे में क्या निर्णय था? क्या निर्णय रहा? केशवानंद भारती मुकदमे में निर्णय रहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति का प्रयोग संविधान के मूलभूत ढांचे या मौलिक तत्व से परिवर्तन करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, मिनवा मिल्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस मुकदमे में दिए गए फैसले की पुष्टि की? किसमें की थी? इसमें ये की थी केशवानंद भारती मुकदमे में की थी। इसका बी ऑप्शन ठीक है इसका, केशवानंद भारती। चलिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, आयरलैंड। ये है दक्षिणी अफ्रीका से पर आधारित है। क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? ये दक्षिणी अफ्रीका के। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में भारतीय संविधान के मध्य दिए गए हैं और सूची 2 में जिस देश से अपनाया गया ये दिया गया है। अब ये देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दे। चलिए, ये देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संघ, ये है संघ राज्य संबंधी की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, और भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्तिहीन ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से लिया गया है। तो क्या हो गया इसका? 3, 5, 1, 2। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से सुमेलित नहीं है? ये नहीं है। ये देखिए, नीचे से चलते हैं जरा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और न्यायिक पूर्ण निरीक्षण ब्रिटिश परंपरा ये नहीं लिया गया, ब्रिटिश से नहीं लिए गए हैं। तो इसका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, ठीक हो गया। तो क्या इसमें कौन सा नहीं है? नेगेटिव पूछा है तो हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना है, तो इसका ए नेगेटिव है। चलिए, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। इससे क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है कि राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा। बिल्कुल ठीक है, राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा। सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी। बिल्कुल ठीक है। शैक्षिक संस्थानों को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ये गलत है। ठीक है, इसमें क्या हो गया? ये गलत हो गया। ये दोनों ठीक है। और
राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किस प्रकार को विभेद नहीं होगा। ये भी ठीक है। तो क्या हो गया इसका 1, 2 और 4 ठीक है इसका। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। किस उसमें लिखा गया है ये देखना है। इसमें ये देखते हैं। इसमें संप्रभुता संपन्न, ये फर्स्ट में आ गया। धर्मनिरपेक्षता ये आ गया, ये तीसरे नंबर पे आ गया। फिर आ गया समाजवादी, ये दूसरे नंबर पे आ गया। फिर आ गया है लोकतांत्रिक आ गया। फिर आ गया गणराज्य आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया 1, 3, 2, 5, 4, 1, 3, 2, 5, ये इसका डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।